स्वागत है सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण, और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में के लिए। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम टॉप 30 जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी की स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रिक करंट बिकम हाफ देन रेजिस्टेंस। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस 2, 4 एंड 10 ओम। तो सभी को सम करना पड़ेगा। तो टोटल जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीरीज़ में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो रेजिस्टेंस शुड बी 16 ओम। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो देखिए बायोमास एनर्जी क्या होती है, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज रहते हैं एनर्जी के विच इज़ कॉरिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है एनिमल से, प्लांट से हमें देखने को मिले। तो इनमें से कोयला, लकड़ी और गोबर गैस सारे क्या है, बायोमास के जो है वो एग्जाम्पल है। बट आपका एटॉमिक एनर्जी इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बायोमास बिकॉज इट हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय द एक्वायर फ्रॉम द न्यूक्लियर या फिर एक्वायर फ्रॉम द बायोमास या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपने मैच करना है। तो टाइम का हो गया सेकेंड, इसी तरह प्रेशर का पास्कल हो गया, हीट का जूल हो गया और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का हो गया फैराडे। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आउट ऑफ दीज विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो है वो नेगेटिव नहीं है इनमें से। तो नेचुरल सी बात है, एक्सेलेरेशन आपकी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन होगी, बिकॉज तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कैन नेवर बी और कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, स्काई अपीयर ब्लू। तो सभी को पता है स्काई क्यों किसकी वजह से जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो नेचुरल सी बात है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग की वजह से जो है वो आपका स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। नेक्स्ट देखिए, इफ फोर्स कैन नॉट बी आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 है। तो इनमें से हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, if the speed of car become 4 times then the kinetic energy of that particular। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आप मास और जो आपके पास 4 गुना जो है वो बढ़ा देते हैं आपकी किसको, स्पीड को। तो 4 गुना जब बढ़ेगी तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, इट विल इक्वल टू 16 टाइम, बिकॉज 4 और 16 और mv²। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1/2 और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 16 टाइम आपकी निकल आएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, बट डज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका एरिया आता है, दैट शुड बी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो है वो इसकी वैल्यू 0 होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल सी बात है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंफ्रारेड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी गैस, कौन सी लाइट जो है वो पोलराइज्ड नहीं है। तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोलराइज्ड। तो लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, या फिर आपके पास साउंड वेव है, या फिर रेडियो वेव है। तो नेचुरल सी बात है, जो आपकी साउंड वेव है विच इज़ नॉट पोलराइज्ड, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल्स 60 डिग्री, इट्स पाथ विल बी। तो इसका जो पाथ हो जाएगा, इट शुड बी सर्कुलर पाथ। ऑप्शन नंबर सी, बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन और इसके अकॉर्डिंग मेजर द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट वुड बी इट्स हाइट व्हेन द मेजर ऑन द अर्थ ऑफ द मून। तो जब हम मेज़र करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट 1/6 टाइम हो जाता है वेट। तो ये आ जाएगा 10 दे रखा है, N/6 आ जाएगा। तो 10/6 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.67 न्यूटन जो है वो वैल्यू आ जाएगी इसकी।
नेक्स्ट देखिए, ए साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो आपका रिलेशन आता है दैट शुड बी इस तरह से। तो यहाँ से हमें ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है वेवलेंथ की, और फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड हमारी आ जाएगी 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 के बराबर। नेक्स्ट देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी 4.2 के, ये किसके बराबर आता है? तो लगभग एब्सोल्यूट ज़ीरो, ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर आता है। और अगर हम बात करें, इट इज़ द सुपर कंडक्टर होता है इसमें मरकरी जो है वो बिकम ए सुपर कंडक्टर, एंड 4.2 जो आपके पास इसकी वैल्यू होती है, उस केस में हीट जो होती है, टेम्परेचर जो होता है इसका, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो बार बार जो है वो क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को पता है किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का न्यूटन आ गया कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच करंट विल बी द इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट लाइन इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर इज़ 50 ohms। तो V इज़ इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी वैल्यू दे रखी है 220, और आपका करंट दे रखा है कितना, सॉरी रेजिस्टेंस दे रखा है 50। तो 50 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और I बच जाएगा। तो यही हमने फाइंड आउट करना था करंट। तो 220/50 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 4.4 एम्पियर के बराबर आ जाएगा करंट। नेक्स्ट देखिए, द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट प्रोपल्शन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बराबर। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर के बीच में जो एंगल बचेगा वो कौन सा होता है? तो ए बी कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए बी जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन ऑन मूविंग द चार्ज ऑफ 10 कूलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस 5 वोल्ट इज। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास क्या दे रखा है, वोल्ट जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ से हमें दे रखा है 5 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू वर्क डन हमने निकालना है, और डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू है 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जूल के बराबर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आइस ड्यू टू, तो आइरिस के बराबर जो है वो देखने को मिलता है। इफ़ द कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इनवर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 2 सेकेंड वुड बी। तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस बन जाएगा 8 मीटर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मूविंग बॉडी हैविंग मास और वेलोसिटी दे रखी है, तो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 kg मीटर इनवर्स। द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, तो इट विल ऑल इक्वल टू ईच अदर। तो फ्रिक्शन का एंगल और रिस्पॉन्स का एंगल जो है वो बराबर आता है। नेक्स्ट देखिए, नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वाई डज द सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? तो जो आपके पास स्पीड होती है विच इज़ इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका इसमें सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? इनमें से आपने स्केलर क्वांटिटी बतानी है। तो मास जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो आई होप आप सभी ने सेशन को जो है वो एंजॉय किया होगा, और इसी तरह के डेली सेशन के लिए आप जो है वो सर्विस को विज़िट करते रहें। और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ ही में ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है। अभी रिसेंटली हमारे कमीशन के बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 15 दिसंबर से।
तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम आर्ट्स कमीशन रहता है आपका, जेबीटी का कमीशन जो है वो अपकमिंग 2023 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। एलटी के कमीशन के लिए भी जो है वो हमारे पास बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से जो है वो हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप को जो है वो विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना कोर्सेज़ को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पर आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।